कल के दिन आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपका एग्जामिनर आपको एक वैल्यू देगा, वो बोलेगा कि देख मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें, 1000 लेनी है, बी की वैल्यू तुम्हें कितनी लेनी है, 1001 लेनी है, और सी की वैल्यू कितनी लेनी है, 1002 लेनी है। ठीक है, और मेरे भाई तुम्हें वैल्यू पता क्या करना है, तो तुम्हें यहाँ पर जो है इसका मान पता करना है, और वो क्या होगा, तो फाइंड यहाँ पर ए क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ सी क्यूब माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम्हें पता करना है। मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, अगर हम इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर दे तो बताइए, मात्र 2 सेकंड में अगर हम इसे सॉल्व कर दे तो आपने कहा सर कैसे करेंगे ना मेरे भाई। आप देखो ये जो संख्या है जिसका मान हमें पता करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर कि ये जो a b और c अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या आप आसान भाषा में कहे तो अगर इनका अंतर बराबर का है, जैसे यहाँ पर देखो तो इनका डिफरेंस 1 का है और इसका भी डिफरेंस 1 का है, तो उस केस में इस सवाल को हम और भी शॉर्ट में लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जा सकते हैं, तो हमने आपसे कहा देखो आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी लिखो, अभी इसमें ज़्यादा आप झोलझाल मत करो, इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर का मानो इनका डिफरेंस कितने का है, d का है, तो इनका भी तो डिफरेंस यहाँ कितने का होगा, d का होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो d स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस सी का डिफरेंस कितने का है, तो d स्क्वायर हो जाएगा, और c माइनस ए, अगर आप यहाँ देखोगे तो c से लेकर a तक जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2d का है, डिफरेंस कितने का है, 2d का है, तो 2d का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4d स्क्वायर हो जाता है। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं। फिर हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, और 4 एक 5 और एक 6 यानी 6d स्क्वायर। ठीक है, जिसको अगर हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी और इंटू कितना हो जाएगा, 3d स्क्वायर। अब हमने ये प्रूफ क्यों करवाया, क्योंकि आजकल मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को मिसगाइड करने लगते हैं कि अरे वहाँ पर तो सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक कराते हैं और शॉर्ट ट्रिक तो पेपर में फेल हो जाता है, तुम मत पढ़ना, तुम ऐसे मत लगाना। मेरे भाई जिस चीज़ के ऊपर आप भी काम करोगे तो ऐसे डेवलप कर पाओगे, मिसगाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। खासकर ऐसे केस ऑफलाइन में ज़्यादा आ रहे हैं, और ऑफलाइन में ऐसे क्यों आते हैं, उन्हें खुद नहीं पता लेकिन बच्चों को वो ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। अरे आदित्य रंजन सर शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा है तुम्हारा ये नहीं होगा। मेरे भाई एक्स मानकर मुझे नहीं आता कराने, और मैं एक्स मानकर बच्चों को सिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, रीज़न बड़ा सिंपल सा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एक्स मानकर करें तो यहाँ पर उनकी भी ज़िंदगी वही हो जाएगी जब एक्स छोड़कर जाती है वाली बात हो जाती है। ठीक है, आप काम करिए ना अप्रोच पर, आप देखिए यहाँ पर कि हाँ अगर मुझे कल के दिन इस सवाल को बताना पड़े मैं सीधा इसका आंसर दूंगा। अब मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ इस क्वेश्चन के, कि ये अप्रोच अगर आप सीखते तो आपका कितना भला होता। ठीक है,